दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ वीडियो में। जो बात करने की वजह यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहते हैं, एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग रैकेट केस में क्लीन चिट दे दिया है। कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है उसके ख़िलाफ़। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा था। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो समीर वानखेड़े है, ये जो बंदा था जिस पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उसने एक्सटॉर्शन के लिए, पैसे की उगाही के लिए उसने आर्यन खान को अरेस्ट करके उस बच्चे को 1 महीने के लिए जेल में रखा था, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा? आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। बार बार क्रोनोलॉजी की बात होती है ना, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। हुआ क्या था? पहले अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद एक केपी गोसावी, जो एक खुद ही डूबियस कैरेक्टर है, उसका एक फ़ोटो वायरल हुआ कि वो किस तरह से आर्यन खान के साथ बैठा हुआ सेल्फी ले रहा था। बाद में वो फ़रार हो गया। उसका जो एक साथी था प्रभाकर सेल ने, जो एनसीबी का विटनेस था, प्रभाकर सेल ने ये कहा कि भाई ये कंफर्म करता हूँ कि हमने पैसे की उगाही की थी, ये सारा मामला एक्सटॉर्शन के लिए था। और अब जबकि मैंने इस बात की पुष्टि कर दी है, इस बात को कंफर्म कर दिया है, तो मेरी जान को ख़तरा है। हुआ क्या? प्रभाकर सेल कुछ दिनों के बाद ही सस्पिशियस तरीके से सो कॉल्ड हार्ट अटैक से मारे गए। एक सैम डिसूज़ा भी उसी में एक कैरेक्टर था। सैम डिसूज़ा ने भी कंफर्म किया एक्सटॉर्शन की बात। इसके बावजूद समीर वानखेड़े पे कोई एक्शन नहीं हुआ। समीर वानखेड़े को सिर्फ इतना किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा था उसे उस इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना ब्रेजन एक इंसिडेंट हुआ जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट सुपरस्टार, एंटरटेनमेंट आइकॉन, उसके बेटे को आपने अरेस्ट कर लिया और आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए, इंडिया में डेफेमेशन लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये यूके में होता है, यूएसए में होता तो अभी डेफेमेशन केस फाइल किया होता, करोड़ों रुपए के कॉम्पेंसेशन का डिमांड किया जाता। लेकिन और शाहरुख खान के साथ एक और मजबूरी है कि उनके स्टेक्स इतने हाई हैं, बड़े बिजनेस चलाते हैं, केकेआर जैसे आईपीएल टीम के मालिक हैं, प्लस वो रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है। उनको पता है कि उनके हक़ में नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के ख़िलाफ़ वो जाएं, कोर्ट में जाएं। हालांकि कोर्ट में जाएंगे तो जीत भी जाएंगे, लेकिन फिर उसका रिपरकशंस होता है कि आपके घर पे रेड्स होंगे, आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। और चूँकि आपका नाम मुसलमान है तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि नाम जो मुसलमान है, क्या इसी नाम की वजह से समीर वानखेड़े ने और उसके गुर्गों ने इसका फ़ायदा उठाया? उनको पता है कि भारत और इंडिया जो मौजूदा हालात में जिस तरह से, जिस सिचुएशन से कंट्री गुज़र रहा है, वैसे में बहुत आसान है कि एक मुसलमान नाम के शख्स को हैरेस किया जाए, उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाए। वरना आप ये बताइए कि क्या समीर वानखेड़े के लिए आसान होता कि किसी नॉन मुस्लिम नाम के एक्टर के बेटे को इस तरह से ब्रेजन तरीके से अरेस्ट करके उसे जेल में आप डाल देते फॉल्स केसेस में, और फिर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता? आप सोचिए इस बात पे। इसके ख़िलाफ़ और भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ ड्रग्स के चार्जेस लगे। उसमें कमेडियन भारती सिंह हैं, दीपिका पाडुकोण हैं, इवन रिया चक्रवर्ती हैं। ये तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हुए। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे को गोवा बाउंड क्रूज़ से अरेस्ट कर लिया गया, उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला गया, और आज ख़ुद वही एजेंसी कह रही है कि नहीं, इस बच्चे के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है, इसलिए उन्हें इन तमाम मामले से बरी किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, और ये बहुत लाजमी है, कि ये जो ठग है, मैं तो ठग कहता हूँ समीर वानखेड़े जैसे को, आखिर इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी कि वो मालदीव जा रहा है छुट्टियाँ गुजारने के लिए, दुबई जा रहा है। मालदीव मैं नहीं अफोर्ड कर सकता छुट्टियाँ गुजारने के लिए। एक सरकारी नौकर वो मालदीव जा रहा है छुट्टियाँ गुजारने के लिए, लाखों की घड़ी पहन रहा है। ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिवील किया था। मैं नवाब मलिक को नहीं जानता हूँ और मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं बनना चाहता, लेकिन ये क्या इत्तेफाक है कि नवाब मलिक ने जिस तरह से एक्सपोज करना शुरू किया, उसके बाद ही से उन पे ईडी की गाज गिरी और आज वो जेल में है वो शख्स। तो ये तमाम चीज़ें ये इशारा करती है कि हम किस तरह से हमने इंडिया को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। लगता ही नहीं है कि कोई रूल ऑफ लॉ है।
कोई रूल ऑफ नहीं है, मतलब यहाँ होना तो ये चाहिए था कि कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इस शख्स को फ़ौरन अरेस्ट करके इसे जेल में डालना चाहिए था। यह डिसग्रेस है एनसीबी के लिए और एक ऐसी एजेंसी के लिए जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कंट्री को कैसे ड्रग्स से कैसे पाक किया जाए। वैसी एजेंसी को इसने दागदार किया है और आज ये शख्स फ्री घूम रहा है। इस शख्स को तो फ़ौरन डिसमिस करके, उस पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि उसने डॉक्यूमेंट्स को भी के साथ फॉर्जरी की थी और दलित कोटे से इसने जॉब लिया था। तो इन तमाम जो फैक्ट्स की रोशनी में ये ज़रूरी है कि जुडिशरी को सुओ मोटो एक्शन लेकर के इस शख्स को फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए। ये वरना कंट्री के लिए, चूँकि ये ग्लोबली बहुत ही पब्लिसाइज्ड इशू है, शाहरुख खान की ग्लोबल अपील है, और ऐसे में आज जो ये रेवलेशन हुआ है, इसके बाद अगर समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर इंडिया के लिए ये एक और भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।